सो रेफरेंस मॉडल हमने देख लिया है, सो अब हम पढ़ेंगे IoT रेफरेंस आर्किटेक्चर. सो इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर जनरेटिंग कॉन्क्रीट आर्किटेक्चर्स एंड एक्चुअल सिस्टम. मतलब रेफरेंस आर्किटेक्चर में हम क्या करते हैं कि जो एक्चुअल सिस्टम है, एक्चुअल आर्किटेक्चर है अपने IoT सिस्टम का, वो डिज़ाइन करेंगे. ओके, सो ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका डिज़ाइन करने के लिए, ओके, जनरेट करने के लिए. सो और रेफरेंस आर्किटेक्चर सर्व एज अ गाइड फॉर वन और मोर कॉन्क्रीट सिस्टम आर्किटेक्ट्स. ओके, सो रेफरेंस यहाँ फिगर सब समझ सकते हैं. यहाँ पे क्या है, रेफरेंस आर्किटेक्चर, कंक्रीट आर्किटेक्चर, एक्चुअल सिस्टम. ओके, सो रेफरेंस आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट, कंक्रीट आर्किटेक्चर. ओके, देन डिज़ाइन इंजीनियर बिल्ड टेस्ट. ओके, मतलब कि जो भी मतलब डिज़ाइनर होंगे फिर उस कंक्रीट आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए एक्चुअल सिस्टम बनाएंगे. ओके, सो एक्चुअल सिस्टम से इट प्रोवाइड फीडबैक, कंस्ट्रेंट एंड अपॉर्चुनिटी. मतलब जो भी एक्चुअल सिस्टम, जो भी मतलब उसमें कंस्ट्रेंट आ रही हैं, जो भी मतलब दिक्कतें आ रही हैं, वो एज अ फीडबैक वो ट्रांसफ़र करेगा किसमें, कंक्रीट आर्किटेक्चर में. एंड देन जितना भी एक्सट्रैक्ट एसेंशियल्स हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, रेफरेंस आर्किटेक्चर में. ओके, सो इस फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एग्जाम में बना के ही आइएगा. ओके, इससे तुरंत समझ आ जाएगा एग्जामिनर को कि हाँ थोड़ा बहुत तो पता है आपको रेफरेंस आर्किटेक्चर के बारे में. ओके, सो आर्किटेक्चरल व्यूज़ देखते हैं. सो इट इज़ प्रेजेंटेड एज सेट ऑफ आर्किटेक्चरल व्यूज़. व्यूज़ आर यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द रेफरेंस. So views are used during the design and implementation phase of a concrete system architecture. A view is composed of viewpoints, which is a collection of patterns, templates and conventions for constructing one type of view. सो व्यू किससे बना होता है, एक व्यू पॉइंट से बना होता है, जो कि खुद एक कलेक्शन है किसका, पैटर्न्स, टेम्पलेट्स और कन्वेंशंस का. ओके, सो व्यूज़ क्या, हम व्यूज़ कब यूज़ करते हैं, जब हम डिज़ाइन करते हैं कॉन्क्रीट आर्किटेक्चर को. ओके, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम व्यूज़ का यूज़ करते हैं और व्यूज़ आर यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रेफरेंस आर्किटेक्चर. ओके, मतलब जो भी रेफरेंस आर्किटेक्चर का जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ये रिड्यूस कर देता है, क्या, आर्किटेक्चरल व्यूज़. सो नेक्स्ट देखते हैं फंक्शनल व्यू. सो इट डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम डज एंड इट्स मेन फंक्शंस. द यूनिफाइड रिक्वायरमेंट्स आर मैप्ड टू द डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट है. ओके, डिफरेंट फंक्शनैलिटी ग्रुप्स ऑफ द IoT फंक्शनल मॉडल. नेक्स्ट, clusters of requirements of similar functionality are formed and a functional component for these requirements defined. सो फंक्शनल व्यू में क्या होता है कि जो भी हमारा सिस्टम, जो भी परफॉर्म करने वाला जो उसका एक्चुअल फंक्शन है वो डिफाइन करता है, क्या, फंक्शनल व्यू. सो यूज़र की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम यूनिफाइड करके जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो भी हमने देखा था इससे पहले, उन सब में डिवाइड कर देंगे. ओके, उन सबको मैप कर देंगे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनसे, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको. सो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम सिमिलर फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट्स का एक क्लस्टर बनाएंगे और उनके लिए एक फंक्शनल कंपोनेंट को डिफाइन करेंगे. Thus, the viewpoints used for constructing IoT functional view are unified requirement and IoT functional model. मतलब इन दोनों का यूज़ करके ही हमारा फंक्शनल व्यू बनता है. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शनल व्यू है, फंक्शनल मॉडल गाइड कर रहा है एंड यूनिफाइड रिक्वायरमेंट स्टीर कर रहा है. ओके, तो जितना भी रिक्वायरमेंट्स है उसका हम क्लस्टर बना के सेम फंक्शनैलिटी का उनका क्लस्टर बना के हम IoT फंक्शनल मॉडल के जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनसे हम मैप कर देंगे और उससे हमारा फंक्शनल व्यू बन जाएगा. ओके, so once all the functional components are defined, the default function set, system use cases, sequence charts and interface definitions are made. So following are the functional components for each of the functionality groups. So IoT process management ये functional group है और ये जो हैं ये इसके functional components हैं. ओके, तो इसके क्या हो गए, प्रोसेस मॉडलिंग, प्रोसेस एग्जीक्यूशन, कैसे हम प्रोसेस को मॉडल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, ये प्रोसेस मैनेजमेंट में आता है. नेक्स्ट क्या है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें कंपोनेंट्स क्या है, सर्विस कंपोजिशन, सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन एंड सर्विस कोरियोग्राफी. ओके, थर्ड क्या है, वर्चुअल एंटिटी रिजोल्यूशन, वर्चुअल एंटिटी एंड IoT सर्विस मॉनिटरिंग, वर्चुअल एंटिटी सर्विसेज. फोर्थ, IoT सर्विस कंपोनेंट्स क्या हैं इसके, IoT सर्विस एंड IoT सर्विस रिजोल्यूशन. फिफ्थ, कम्युनिकेशन, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन, नेटवर्क कम्युनिकेशन, एंड टू एंड कम्युनिकेशन. सिक्योरिटी में क्या है, ऑथराइजेशन, की एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट, ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, आइडेंटिटी मैनेजमेंट एंड लास्ट क्या है, ऑथेंटिकेशन. एंड लास्ट फंक्शनल ग्रुप क्या है, मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट में क्या इसके फंक्शनल कंपोनेंट है, कॉन्फ़िगरेशन, फॉल्ट, रिपोर्टिंग, मेंबर एंड लास्ट क्या है, स्टेट. ओके, सो इन सबको ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इनका पॉइंट बना के भी एग्जाम में लिख देंगे तो इनफ है.
So next है information view. It describes the information that the system handles and the components that handle those information. Okay, मतलब जो भी information है उसको handle करने के लिए, उसको describe करने के लिए हम information view का use करते हैं. The pieces of information handled by an IoT system complying to an ARM such as IoT A are the following. यहाँ IoT A से मतलब है IoT architecture are the following. तो पहला क्या है, virtual entity context information, that is attributes, simple or complex, as represented by parts of the IoT information model. Next क्या है, IoT service output itself is another important part of information generated by an IoT system. Virtual entity description and its association with other virtual entity, resource description, types of resources, identity, associated services and devices, device descriptors like device capabilities, description of composed services like the model of how a complex service is composed of simpler services. IoT business process model describes the steps of a business process utilizing other IoT related services. And last, management information such as state information from operational functional components. So ये कुछ pieces of information हैं जो कि informational view में होते हैं. तो पहला क्या हो गया, virtual entity context information. ओके, नेक्स्ट क्या है, IoT सर्विस आउटपुट, मतलब क्या आउटपुट हमें मिलेगा हमारे IoT सिस्टम से. ओके, नेक्स्ट क्या है, IoT एंटिटी डिस्क्रिप्शंस. ओके, एंड इज एसोसिएशन विद अदर वर्चुअल एंटिटी, मतलब जो भी वर्चुअल एंटिटी है उसका डिस्क्रिप्शन और उसका क्या रिलेशन है अदर एंटिटीज से वो. रिसोर्स डिस्क्रिप्शन मतलब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हो गया, मतलब किस टाइप का रिसोर्सेज है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, एसोसिएटेड सर्विसेज क्या है और डिवाइसेस क्या हैं उसके. ओके, डिवाइस डिस्क्रिप्शन मतलब जो भी डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन. ओके, लाइक डिवाइस कैपेबिलिटीज़, इसकी भी आईडी होती हैं वो. डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपोज सर्विसेज लाइक द मॉडल ऑफ हाउ अ complex सर्विस इज कंपोज ऑफ सिंपलर सर्विसेज. ओके, तो कंपोज सर्विसेज की भी डिस्क्रिप्शन, ये सारी इन्फॉर्मेशन व्यू में होती हैं. ओके, तो इन सब का भी हमें ध्यान रखना चाहिए इन्फॉर्मेशन व्यू बनाते वक्त. ओके, रेफरेंस आर्किटेक्चर जब बनाएंगे तब इन्फॉर्मेशन व्यू जब हम बनाएंगे तब. So IoT business process model describes the steps of a business process utilizing other IoT related services. मतलब जो भी business process होगा उसको ये describe करेगा. ओके, so management information such as state information from operational functional group, functional component. So जो भी management की information होगी वो management information बताएगा. ओके, next क्या है, information handling. So the presentation of information handling in an IoT system assumes that functional components exchange and process information. The exchange of information between functional components follows the interaction patterns below. Okay, these are the patterns. So information handling present करता है जो भी process exchange हो रहा है functional components के बीच. ये कुछ pattern है information handling को present करने के लिए. तो A से B जा रहा है एरो, मतलब पुश हो रहा है यहाँ पे, मतलब जो भी डेटा है वो पुश हो रहा है. रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स. ओके, नेक्स्ट क्या है, सब्सक्राइब नोटिफाई. ओके, तो ये 3 नोटेशंस हैं, 3 मतलब पैटर्न्स हैं, इंट्रैक्शन पैटर्न्स. तो इस फिगर से आप समझ सकते हैं. यहाँ SA से SC जा रहा है तो सब्सक्राइब, SC से B जा रहा है सब्सक्राइब. ओके, P यहाँ पे पुश कर रहा है, B यहाँ नोटिफाई कर रहा है. ओके, तो एरो से आप समझ सकते हैं कि कहाँ सब्सक्रिप्शन हो रहा है, कहाँ नोटिफिकेशन दिया जा रहा है, कहाँ डेटा पुश हो रहा है. ओके, तो नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशनल व्यू. Description of the main real world components of the system such as devices, network, routers, servers, etc. Deployment and operational view में हम क्या कहते हैं, मतलब जो एक्चुअल सिस्टम के एक्चुअल डिवाइसेज हैं उनको ये डिस्क्राइब करता है. ओके, सो इट एम्स एट प्रोवाइडिंग यूजर्स ऑफ द IoT reference model with a set of guidelines to drive them through the different design choices that they have to face while designing the actual implementation of their services. सो इसका एम यही है कि एक्चुअल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक बेस्ट डिज़ाइन चूज़ करना. ओके, सो उसके लिए ये डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशनल व्यू हेल्पफुल होता है. सो इट विल डिस्कस हाउ टू मूव फ्रॉम द सर्विस डिस्क्रिप्शन एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शनल कंपोनेंट्स टू द selection among the many available technologies in the IoT to build up the overall networking behavior for the deployment. तो ये क्या करता है कि जो भी हमने सर्विस डिस्क्रिप्शन दिया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शनल एलिमेंट्स, उन सब को देखते हुए हमें कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना चाहिए अपने एक्चुअल सिस्टम को बनाने के लिए, ये वो डिफाइन करता है. ओके,
सो IoT रेफरेंस मॉडल एंड आर्किटेक्चर में बस इतना ही। ओके, बस नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा ही बता दिया है, बहुत ज़्यादा नोट्स बनाए हैं, बट ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि मतलब टॉपिक में है क्या एक्चुअली। ओके, तो एग्ज़ाम में तो आप अपनी लैंग्वेज में तो लिख सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बाय।